जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने विजन क्लास परिवार में। आज आप लोग को पढ़ाएंगे कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है एकदम आसान भाषा में। और इतना मजेदार आज का वीडियो होगा कि सोचिए मत। देखिए आगे तो हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़े थे, संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण, इसका डिफिनेशन देखे थे। अभी जो देखेंगे, देखिए यहां पर हम एग्जांपल लिख लेते हैं H2 और O2। तो यहां पर क्या बनता है H2O। अब इसे संतुलित करने से पहले ठीक है कुछ बातें हम लोग जानेंगे जो आप लोग को आगे जो संतुलित कीजिएगा जिसमें आसानी हो। देखिए यहां पर क्या समझेंगे। अगर मान लेते हैं कि यहां पर BaCl2 है, ठीक है। अब यहां पर आप बताइएगा कि जो यहां पर बेरियम है ये कै गो परमाणु, इसका परमाणु कितने हैं, तो यहां पर एक है, ठीक है। आगे क्लोरीन, क्लोरीन के यहां परमाणु कितने हैं, तो दो परमाणु हैं। अब यहां पर हम करते क्या है कि यहां दो से गुना कर देते हैं, यहां पे दो से गुना करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा होता क्या है कि अब जो है ना यहाँ पर जब दो से गुना करते हैं, जब इसके गुणक आगे लिखते हैं तो यहाँ पे सबके साथ गुना होता है। देखिएगा यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है एक, तो ऐसे गुना करना है। दो में एक से गुना करेंगे तो कितना, दो। तो यहाँ पर जो बेरियम का होगा वो बेरियम के अब दो परमाणु हो गए। अब क्लोरीन के कितने हो जाएगा, तो यहाँ से दो में दो से गुना कीजिए तो चार। ये समझना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर अगर इस तरह से है CaCO3 और अगर इस तरह के है होल ट्वाइस, अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर देखिएगा कैसे होगा। तो यहाँ पर मतलब है कि कैल्शियम जो है ना, ये देखिए कैल्शियम एक अलग है, यहाँ पर कार्बन एक अलग है और ऑक्सीजन अलग है। तो यहाँ पर हो जाएगा Ca2, मतलब कि कहने का मतलब है यहाँ पर जो कैल्शियम की जो परमाणु होगा वह कितना होगा, दो। कार्बन यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है, ठीक है। कितना है, एक है, तो कितना हो जाएगा कार्बन यहाँ पर कितना होगा, दो। और ऑक्सीजन देखिए इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हो जाएगा 3 दूनी 6। तो ये हम लोग को पहले समझना जरूरी है, ठीक है। आगे अब हम लोग इसे संतुलित करेंगे। अब ऐसे तो संतुलित करने के लिए दो विधि है। अभी हम लोग अनुमान विधि, देखिए समीकरण को, रासायनिक समीकरण को दो विधि से, कितने, दो विधि से हम लोग क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। कितने, दो। रासायनिक विधि, रसायन मतलब कि समीकरण को दो विधि से क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। एक पहला क्या है, अनुमान विधि, अनुमान विधि, और दूसरा क्या है, बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि, ठीक है। अभी हम लोग अनुमान विधि से सीखेंगे। अनुमान विधि से ही आप लोग को इतना अच्छी तरह समझा देंगे कि बीजगणितीय से होता क्या है कि आप कोई भी जो है ना संतुलित, कितना भी बड़ा से बड़ा है ना, इससे आप आसानी से कर लीजिएगा। लेकिन अभी हम लोग 10th क्लास में अनुमान विधि से आराम से संतुलित कर लेंगे, ठीक है। देखिएगा अभी हम लोग अनुमान विधि से संतुलित इसको करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा ये तो इधर अभिकारक है, अभिकारक, और ये है उत्पाद। सबसे पहले करना क्या है, देखिए इसके, अब सबसे पहले कोई भी एक तत्व ले लेते हैं, हाइड्रोजन को हम पहले क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। किसका, हाइड्रोजन। तो पहले देखिए इधर हाइड्रोजन कितने हैं, अभिकारक में दो, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, दो। तो हाइड्रोजन तो संतुलित है, इसको संतुलित नहीं करेंगे, लेकिन हाँ आगे शायद इसको भी करने पड़ेगा। देखिए अब ऑक्सीजन देखिए, तो इधर ऑक्सीजन कितने हैं, दो, और इधर कितने हैं ऑक्सीजन, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो एक, मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीजन एक। तो सबसे पहले हम करते क्या है, इसको फिर से उतारते हैं यहाँ पे H2 प्लस
O2 H2O। हम यहाँ 2 से गुना करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ही यहाँ 2 से गुना किए तो यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए कितना हो गया 4। ठीक है, हाइड्रोजन कितना हो गया 4। अब जैसे ही हाइड्रोजन 4 हुआ तो इधर देखना है कि हाइड्रोजन कितने हो गए। देखिए ध्यान समझिए को क्या हम समझाना चाह रहे हैं, फिर से इसको मिटाते हैं। हाइड्रोजन तो सही है, हाइड्रोजन क्या है दोनों तरफ सही है। अभी हम ऑक्सीजन को अगर यहाँ 2 से गुना करते हैं, क्या करते हैं ऑक्सीजन, अगर यहाँ 2 से गुना करते हैं तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, देखिए 2। इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो ऑक्सीजन तो क्या हो गया संतुलित हो गया। ध्यान से समझिएगा कैसे समझा रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गया, इधर ऑक्सीजन 2 था, हाइड्रोजन तो पहले से था, लेकिन जैसे ही यहाँ 2 से गुना किए तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4। अब जैसे ही हाइड्रोजन 4 हो गया तो इधर देखना है कि हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन इधर कितना है 2। अगर यहाँ हम 2 से गुना कर देंगे तो हाइड्रोजन इधर भी कितना हो जाएगा 4। तो ऑक्सीजन इधर देखिए 2 और इधर भी ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन इधर 4 और हाइड्रोजन अभिकारक में 4 और इधर भी 4, तो ये आराम से संतुलित हो गया। अगला संतुलित करने के लिए सीखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर जैसे Mg लेते हैं मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन तो O नहीं लिखना है, बताए हैं कि ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होता है, तो O2, तो यहाँ पर बनाता है MgO। क्या बनाता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर मैग्नीशियम कितने हैं, इधर मैग्नीशियम है 1 और अभिकारक में मैग्नीशियम के हैं 1 और उत्पाद में मैग्नीशियम क्या है, तो यहाँ भी मैग्नीशियम के परमाणु कितने 1 है, तो ये तो सही है। ऑक्सीजन इधर देखते हैं तो इधर देखिए 2 और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, तो 1 है। तो अब हम करेंगे क्या, इस ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं, इसको मिटाते हैं, तो इसे उतार लेते हैं फिर से Mg प्लस O2 और ये MgO है। ठीक है, अब यहाँ हम 2 से गुना कर दिए, क्योंकि इधर ऑक्सीजन कितने 2, तो इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया 2, लेकिन जैसे ही यहाँ 2 से गुना किए तो मैग्नीशियम इधर कितना हो गया, मैग्नीशियम इधर कितना हुआ 2 हो गया, और इधर मैग्नीशियम कितने हैं, इधर मैग्नीशियम कितने हैं 1 हैं। ठीक है, इधर मैग्नीशियम कितने हैं 1, तो क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 से गुना कर देते हैं, तो मैग्नीशियम यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम 2 हो गया, उत्पाद में मैग्नीशियम 2, तो ये हो गया संतुलित। ठीक है, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसे मिटाते हैं। अब अगले एग्जाम्पल देखते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को फिर से अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोग को समझा के ही रहूंगा। तो इसे मिटाते हैं और आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं कुछ नए एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए मेरे पास यहाँ पर बेरियम क्लोराइड है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर BaCl2 और एल्युमिनियम सल्फेट है Al2SO4 और यहाँ पर क्या है। अब आगे क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट और AlCl, ठीक है, एल्युमिनियम, ये बना है। अब इसे संतुलित करना है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग, ये है बड़ा थोड़ा सा, तो इसमें सबसे बड़ा जो अणु होगा, जो बड़ा यौगिक होगा, सबसे पहले उसमें जो तत्व होंगे सबसे ज्यादा परमाणु, उसको संतुलित करने की कोशिश करेंगे। क्या बोले हैं कि इसमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें जो जटिल है, जो सबसे एक बड़ा जिसमें ज्यादा तत्व है, उसको चुनना है
और उसमें भी सबसे ज्यादा परमाणु किसका है उसको संतुलित करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो देखिए, तो सबसे जटिल इसमें से पूरा में से यही दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर परमाणु बात किया जाए तो देखिए, तो यहाँ पर एल्युमिनियम कितने हैं 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 4 तिया 12। तो सब, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं 4। तो सबसे पहले हम लोग इससे उतार लेते हैं एक तरह से, इस तरह से BaCl2 प्लस Al2 SO4 होल 3 BaSO4 और प्लस AlCl3। देखिए, यदि आपको A दोनों दे दे और A न दे तो इसको भी हम लोग सीख लेंगे। यदि आप लोग सीखना चाहेंगे तो आसानी से इसको सीख लेंगे कि अगर ये आधा अधूरा है, सिर्फ इतना ही रहता तो एक कैसे हम लोग बनाते, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर संतुलित करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 4 तिया 12 ऑक्सीजन, और इधर ऑक्सीजन कितने, तो देखिए, तो ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीजन इधर कितने हैं 12, 4 तिया 12। इधर ऑक्सीजन ये तो बताते हैं किस तरह गुना करना है, इस तरह 4 तिया 12, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं 4। अगर यहाँ पर 3 से गुना करते, यहाँ पे इसे ऐसे थोड़ा सा और कर लेते हैं, तो ध्यान से देखिए 4 तिया 12 ऑक्सीजन इधर कितना हो गया 12। लेकिन अब जैसे ही यहाँ पर गुना करते हैं तो यहाँ ही देखना है कि यहाँ पे अब क्या क्या है, जहाँ पर गुना किए वहाँ ही देखना है, उसी को पहले संतुलित करेंगे। अब यहाँ पर बेरियम है और सल्फर है, तो पहले बेरियम और सल्फर को संतुलित करेंगे। और देखिए, एल्युमिनियम है, क्लोरीन है, उसको संतुलित नहीं करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं बेरियम। तो देखिए, तो यहाँ बेरियम कितने हैं, यहाँ बेरियम हो गया 3 हो गया। ऑक्सीजन जब 12 हुआ तो बेरियम कितने हो गए 3। अब इधर बेरियम देखिए तो कितने हैं, इधर है 1, तो यहाँ हम कर देते हैं 3 से गुना। तो जब यहाँ पर देखिएगा, अब जैसे ही यहाँ पर बेरियम को गुना किए तो बेरियम हो गया 3, और इधर भी बेरियम कितना 3। लेकिन अब जैसे ही फिर जहाँ गुना करेंगे वहां पर देखना है, तो यहाँ पर और क्या है क्लोरीन। अब क्लोरीन को संतुलित करेंगे, यहाँ पर सल्फर को छोड़ देंगे अभी, ठीक ना। जहां पर आएंगे वहां पर जो तत्व रहेगा उसके साथ उसे संतुलित करने की कोशिश करेंगे, एकदम आराम से हो जाएगा, एकदम आराम से। तो देखिए, यहाँ पर क्लोरीन क्या है, यहाँ पर क्लोरीन है 2। अब इधर देखिए क्लोरीन कितने हैं, इधर क्लोरीन है 3 और इधर है 2। तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन है 2 और यहाँ पर क्लोरीन है 3। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे यहाँ 2 से गुना कर देते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं 2 से। तो देखिए, अब जैसे यहाँ पर 2 से गुना किए तो क्लोरीन कितना हो गया 6, लेकिन इधर सॉरी एक मिनट, देखिए यहाँ पे बेरियम 3, अब क्लोरीन यहाँ पर कितना हो गया, क्लोरीन यहाँ पर कितना हो गया 6, यहाँ पर क्लोरीन कितना हो गया 6, ठीक है। ये ध्यान नहीं दिए, यहाँ पर क्लोरीन कितने हो गए 6 और इधर क्लोरीन कितने हैं 3, तो यहाँ 2 से गुना कर दीजिए तो क्लोरीन यहाँ पर कितना हो गया 3 दूनी 6। अब जैसे ही क्लोरीन यहाँ पे 6 हुआ तो ये तो दोनों बराबर हो गए, इधर भी क्लोरीन कितने हो गए 6, लेकिन यहाँ पर एल्युमिनियम कितना हो गया 2। तो अब इधर देखिए एल्युमिनियम कितने हैं, तो यहाँ भी एल्युमिनियम 2 है। अब यहाँ पर सल्फर, अब क्या, बेरियम के देखिए, क्लोरीन की देख लिए, एल्युमिनियम के देख लिए और ऑक्सीजन के भी देख लिए। अब यहाँ पर देखिए तो सल्फर, तो इधर सल्फर 1 है और इधर भी सल्फर 1 है, तो यह अब एक संतुलित हो गया। नहीं तो देख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे बेरियम कितने हैं, बेरियम यहाँ पे 3, यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, तो 3 दूनी 6, एल्युमिनियम यहाँ पर कितने हैं, तो एल्युमिनियम है 2, सल्फर यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर सल्फर कितने हैं 3। देखिए यहाँ पर सल्फर कितने हैं, ब्रैकेट में है ना, अगर SO4 है, अगर क्या है SO4, अगर इस तरह है तो यहाँ पर सल्फर कितने होंगे 3 और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 12, ठीक है। तो यहाँ पर सल्फर कितने होंगे, सल्फर 3 और है यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर कितने हैं 12। अब इधर देखते हैं,
तो यहाँ पर देखिए बेरियम यहाँ पर कितने हैं, बेरियम है 3, सल्फर देखिए यहाँ पर गुना कीजिए, यहाँ पर तो नहीं है, तो यहाँ पर कितना है सल्फर, यहाँ पर 3 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 12, एल्युमिनियम कितने हैं, एल्युमिनियम है 2, क्लोरीन कितने हैं 2 3 6, क्लोरीन कितने हैं 6। तो देखिए क्लोरीन यहाँ पे 6, इधर भी क्लोरीन 6, बेरियम 3, बेरियम 3, सल्फर 3, सल्फर 3, ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन 12, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2। तो ये क्या हो गया संतुलित। समझ में आया? अगर भी अभी भी नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें तो एकदम समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो इसे मिटाते हैं, आप लोग इसे उतार लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। आज के वीडियो सिर्फ इसमें यही रहेगा, आप लोग एकदम अच्छी तरह से सीख जाइएगा कैसे संतुलित किया जाता है, और अधूरा समीकरण भी हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे टाइम मिला तो। अब देखिए यहाँ पे लेते हैं CaOH के होल ट्वाइस है, प्लस CO2 है, उसके बाद CaCO3 है, और क्या बना है H2, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर सबसे जटिल देखिए, तो यहाँ पर भी जटिल ये है, यहाँ पर 4 है, तो इस हम यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इधर ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है और एक यहाँ पर है, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, कितने हैं, इधर ऑक्सीजन है 4, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि संतुलित है या नहीं। तो पहले यहाँ पर कैल्शियम देखिए, तो कैल्शियम इधर कितने हैं 1, ऑक्सीजन यहाँ पे है 2, हाइड्रोजन है 2, और कार्बन है 1, सॉरी ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और 2 4 है। यहाँ पर देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ पर है 2 और 2 कितने हैं 4, कार्बन कितने हैं 1। इधर देख लेते हैं, तो इधर कैल्शियम कितने हैं 1, कार्बन कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 4, और हाइड्रोजन कितने हैं 2। अरे ये तो संतुलित है, ये क्या है संतुलित है, इसे संतुलित नहीं करेंगे। देखिए कैल्शियम इधर 1 है, इधर कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन इधर देखिए 2 यहाँ और 2 यहाँ, कितने 4 है, इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं 3 यहाँ 1 यहाँ 4 है, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, और इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, कार्बन इधर 1 है, इधर भी कार्बन यहाँ पे क्या है 1 है। तो ये तो संतुलित ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगला देखते हैं, तो सबसे पहले देख लेना है कि संतुलित है नहीं, उसके बाद ही हम लोग संतुलित करेंगे। तो ये संतुलित है, अब इसे मिटाते हैं। संतुलित का मतलब है कि अभिकारक एवं उत्पाद में प्रत्येक तत्व की जो परमाणु संख्या होता है वो क्या होता है, समान होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, BaCl2 प्लस K2SO4 BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस 2K, यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर क्या है KCl, ठीक है। ये है आपका समीकरण। अब इसे हम करेंगे संतुलित। तो देखिए इधर बेरियम कितने हैं, पहले लिख लेते, बेरियम इधर 1, इधर बेरियम कितने हैं 1, क्लोरीन इधर कितने हैं 2, क्लोरीन और कहीं तो नहीं है, क्लोरीन 2, और इधर भी क्लोरीन कितने हैं, इधर क्लोरीन है 1, ठीक है। इधर पोटेशियम कितने हैं 2, और इधर पोटेशियम कितने हैं 1, इधर सल्फर जो है विकारक में कितने 1 है, और इधर भी सल्फर कितना है 1 है, ऑक्सीजन इधर कितने हैं 4 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, ऑक्सीजन संतुलित है। देखिए क्या क्या संतुलित है,
तो ऑक्सीजन संतुलित है, सल्फर संतुलित है, उसके बाद में और कोई संतुलित, हाँ बेरियम संतुलित है, क्लोरीन और पोटेशियम क्या कर रहा है, संतुलित कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसे संतुलित करते हैं। सबसे पहले तो क्लोरीन को लेते हैं। सबसे पहले क्लोरीन को हम लोग संतुलित करने की कोशिश करते हैं। तो इधर क्लोरीन कितने हैं, 2, और यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 1, तो यहाँ 2 से गुना कर देते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर क्लोरीन 2 हुआ तो पोटेशियम कितने हो गए, पोटेशियम इधर हो गए 2, और इधर देखिए पोटेशियम कितने हैं, 2, तो संतुलित तो हो गया, एक ही बार में हो गया। यहाँ डायरेक्ट 2 से गुना किए, संतुलित हो गया। ठीक है, कोई डाउट? अब आगे देखते हैं। ए हो गया संतुलित समीकरण। अब ठीक है, अब देखिए, अब एक ये जो समीकरण है इसे हम लोग करेंगे क्या, इसे हम लोग पूरा करेंगे, लेकिन इस वीडियो में पूरा नहीं करेंगे। ठीक है, अब कैसे पूरा किया जाता है इसके बारे में हम लोग कल समझेंगे और अगले वीडियो में और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे और बीजगणितीय विधि से आप लोग को सिखाएंगे। ठीक है, तो यदि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को भी दबा लीजिएगा। जानते हैं इससे आप तक वीडियो पहुंच पाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।